नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट अगर कुछ था तो वो था टैक्स। चाहे वो पर्सनल इनकम टैक्स हो या कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर बाजार से रिलेटेड सर्विसेज का टैक्स हो या फिर आपका गोल्ड को लेकर कस्टम ड्यूटी हो, इन सब पे जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल बन गए। लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। दिन के दौरान मैंने टाइम टू टाइम आपके साथ सारी चीजों को डिस्कस किया है। मैं यहाँ शॉर्ट में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक टॉपिक कवर करूंगा ताकि आप लोगों को इतने अच्छे से समझ में आ सके कि आप अपने जानने वाले, चाहने वाले और जो बाजार में काम कर रहे हैं उनको आसानी से समझा सको। असली समझना वही है कि आप किसी को समझा पाओ। मैं आपके साथ शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में कवर करता हूं कि पहले क्या था, आज से, अभी से, इसी वक्त से क्या हो चुका है। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्लियरली लिखा है इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये चीजें लागू हो गई हैं, यानी कि उन्होंने किसी को समय टाइम नहीं दिया। और सच्चाई भी यही है कि नहीं दिया है और होना भी यही चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए था। इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर निर्मला सीतारमण जी कह देती कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ये आपका 1 अगस्त से लागू होगा, तो बाजार जो आज आपके लिए रिकवर कर गया ना, ये रिकवर नहीं कर पाता। बहुत भयंकर सेलिंग आती, क्योंकि हर व्यक्ति आपके हमारे लिए वो 1 लाख रुपए ही काफी है जितना ही हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जो 10-10, 20-20 करोड़ का निवेश करके बैठे हैं, मोटा मुनाफा बना रहे हैं, उनके लिए 2.5% की वैल्यू सोचो आप कितनी है। तो वो क्या करते हैं, वो आज से 1 अगस्त के बीच में दबा के सेलिंग करते, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते, ताकि वो 2.5% बचा पाते। बाकी 1 अगस्त के बाद वापस से निवेश कर लेते। इस बीच में वो अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस में, 10-5 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 2.5% बचा लेते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जब ये पढ़ रहे हो तब से ही लागू है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अभी से ही क्यों लागू हो गया। अदरवाइज कुछ लोग ये भी कहते कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने मार दिया, ये सब एक्चुअली में गलत हुआ है, बट क्या करें, अब हम जो हो गया वो हमें एक्सेप्ट करना है बस। अब चीजों को समझो। बाजार में हम 4 तरीके से काम करते हैं। कैसे? इन्वेस्टमेंट वो जो आज खरीद कर कल बेच रहा है या कल खरीद कर परसों बेच रहा है, कैश मार्केट में काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, डेरिवेटिव मार्केट यानी वायदा बाजार में हम लोग फ्यूचर्स में बाइंग करते हैं और उसी में हमारा आता है एक ऑप्शन। ये 4 पैरामीटर पे हम काम करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। शेयर बाजार की लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती है अगर कोई भी सौदा 1 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हो तो उसे लॉन्ग टर्म में काउंट करा जाता है। अब जब आप उस 1 साल से ज्यादा वाले सौदे पे 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट करते हो तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका मुनाफा 1 लाख रुपए से ऊपर होता है तो आपको उस प्रॉफिट पे 10% का टैक्स सरकार को देना होता था। लेट्स अज्यूम मैंने कोई कंपनी ए का शेयर खरीदा, 1 लाख रुपए लगाए मैंने, 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए लगाए मैंने 1 साल पहले, और करंटली मेरी वैल्यू जो है वो 11 लाख की है। 1 साल हो चुका है तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ गया हूं। इस पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि 1 लाख ऊपर है। इन केस वो 10 लाख मेरे अभी 13 लाख रुपए हो चुके हैं। कितने? 13 लैक्स। तो मेरे को 1 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन बचे हुए जो 2 लाख हैं उन पे मुझे 10% का टैक्स देना होता था। यानी 2 लाख का 10% हो गया 20,000। तो 20,000 रुपए मुझे सरकार को टैक्स पे करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नाम पे। इसमें बदलाव क्या है? इसमें पहले जैसे 1 लाख की छूट थी, 1 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना, अब 1,25,000 तक की छूट है। सेम एग्जांपल में बोला जाए तो अभी मैं 2 लाख पे नहीं 1,75,000 पे टैक्स पे करूंगा। लेकिन पहले मैं 10% देता था, अभी मैं 12.5% दूंगा। तो परसेंटेज 2.5% टैक्स बढ़ गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और पहले 1 लाख तक छूट थी, अभी 1,25,000 की छूट दे दी है। तो ये सारा का सारा मामला है लॉन्ग टर्म पे। अब इसको साइड करते हैं। होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आता हूं दूसरे एग्जांपल पे। हमने कैश में आज खरीदा, 2 दिन बाद बेच दिया, 2 महीने बाद बेच दिया, 6 मतलब मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख पे मेरा अभी लगभग मान लो 10% का मुनाफा होने लगा। 6 महीने मैंने बेच दिया, 10,000 का मुनाफा बना लिया। ठीक है, सेम थोड़े दिन बाद फिर मैंने कुछ खरीदा, 2 महीने बाद फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैंने वो भी बुक कर लिया। तो मैं एक ही एग्जांपल लूं, 10,000 का अगर मैंने खरीद कर बेचा और 10,000 का मुनाफा बनाया कैश मार्केट में, 3 महीने, 6 महीने या फिर मतलब 12 महीने से पहले मैंने उसे बेच दिया, इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म।
तो उस 10,000 पे, कोई 1 लाख तक नहीं, उसी 10,000 रुपए पे मुझे पहले 15% टैक्स देना पड़ता था। तो 10,000 का 15% कितना होता है? 1,500 रुपए। 1,500 रुपए मुझे सरकार को देना है एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अभी उसी 10,000 पे 20% देना होगा, यानी 2,000 रुपए एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चला जाएगा। पहले 15 जाता था, अभी 20 जा रहा है। ये बड़ा झटका है और इसकी बाजार ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी कि कैश मार्केट में टैक्स एडजस्टमेंट होगा। एफएनओ पे सबकी उम्मीदें थी कुछ हो सकता है, लेकिन यहां नहीं था। यहां हुआ, ये लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज था, इसीलिए 400 पॉइंट बाजार तुरंत टूटा, वापस रिकवर कर गया। वो एक अलग कहानी थी। अब आ जाता हूं डेरिवेटिव यानी वायदा बाजार पे। नाम के लिए बढ़ाया है, लेकिन बढ़ा दिया है। एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, 2 सेगमेंट है। फ्यूचर्स की बात करें तो उस पे एसटीटी नाम का एक टैक्स लगता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ओपन करोगे तो ब्रोकरेज लगती है, आपका एसटीटी लगता है, आपका सेबी को जाता है, आपका एनएससी एक्सचेंज को जाता है, और 2-3 जगह टैक्सेस जाते हैं, और एक एसटीटी जाता है। एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स पे गवर्नमेंट ने 0.02% बढ़ाया है। यानी कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे में 2 पैसे आप कह लो इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो 0.02% से टैक्स बढ़ा दिया है फ्यूचर्स पे। ऑप्शंस में थोड़ा ज्यादा बढ़ाया है, 0.1% पे। यानी कि यहां पे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मान के चलो 10 पैसे टैक्स बढ़ गया है। तो इस प्रकार से परसेंटेज टर्म्स में टैक्स बढ़ाया गया है। इस पे उम्मीद भी थी। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में टैक्स। और होप आपको ये चारों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप आने वाले अपने फ्रेंड्स को भी अच्छे से समझा पाए होंगे। अभी गोल्ड की बात करें या फिर पर्सनल स्लैब की बात करें, इसको मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।